हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के अंदर से बात करेंगे ईओआरओ की जो योजनाएं दे रखी हैं उनका अपन रिवीजन करने वाले हैं। पहली योजना का नाम जाता है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसका जो पुराना नाम था ना, क्या नाम था? पुराना नाम, इसका पुराना नाम था गाइज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से जाना जाता था। इसकी जो शुरुआत बात करें, इस योजना की जो शुरुआत होती है 23 सितंबर 2013 को होती है। और बात करें तो इसके बारे में देखो 2014-15 में, कब? 2014-15 के अंदर से इसका नाम बदला था। क्या नाम था? दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको साथ में था कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता था। मैंने रूप से बात करें तो ये योजना है वो कौन से मंत्रालय के अधीन थी, तो ये भी याद रखना, नाम आ जाता है आवास। इम्पोर्टेंट है ये, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। इस मंत्रालय का नाम जरूर याद रखना। और बात करें इस योजना का जो वित्त पोषित है वो केंद्र सरकार का तो है कितना? केंद्र का तो आ जाता है 60%, और राज्य के बारे में बात करें ना साथियों तो 40% आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहले 2015-16 के बारे में बात करें तो 15-16 के अंदर से जो इसका वित्त पोषण था ना वो था 75% तो था सेंटर का, 75% था केंद्र का, और कितना था? 25% था वो राज्य का था। ये जो वित्त पोषित का आंकड़ा है ये 2015-16 का है, ठीक है। ये है वर्तमान का, जिसके अंदर से 60% है केंद्र सरकार की तरफ से, 40% है राज्य सरकार की तरफ से। अब बात करते हैं इसके लिए पात्रता के बारे में। पात्रता का जब नाम आ जाता है तो इसके अंदर से आपको कौन कौन से लोगों को पात्रता दी जाती है या फिर कौन कौन से लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत केवल बीपीएल परिवार पात्र थे, किंतु दीनदयाल अंत्योदय योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू होने के बाद में कुछ और लोगों परिवारों को भी शामिल किया जाता है। पहला बात करते हैं, एक तो बीपीएल तो था ही इसमें, दूसरा इसमें से ऐड हो गया कौन सा? राज्य बीपीएल का, राज्य बीपीएल वाला। राज्य बीपीएल के बारे में बात करें तो एक आ जाता है अंत्योदय परिवार, और एक और लिख लो फिर इसी के साथ में जाता है जो 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले शहरी परिवार हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले शहरी परिवार को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। तो इन तीनों चारों के बारे में याद रखना, एक तो बीपीएल परिवार, दूसरा राज्य के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाए। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। प्रावधानों का जब जिक्र होता है तो इसके अंदर से क्या जाता है, सबसे पहला नाम लिखते हैं पढ़ें, शहरी आजीविका केंद्र। इसके बारे में बात करते हैं। ये शहरी आजीविका केंद्र क्या जाता है, इसके तहत क्या होगा कि प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो मिनिमम तो एक होगा ही होगा, और साथ में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जाएगी उस हिसाब से इनका बंटवारा कर दिया जाएगा। वर्तमान में बात करें तो शहरी आजीविका जो केंद्र हैं राजस्थान के अंदर से कितने हैं, आपको 16 देखने को मिल जाते हैं। और बात करें साथियों तो शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना हेतु 3 किस्तों में, कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में 10 लाख रुपए क्या होगी? आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्तमान के अंदर से कितने हैं? 16 आर्थिक जो शहरी आजीविका केंद्र स्थापित हैं। अब देखो जनसंख्या के आधार पर भी इनको बांटा गया है। अगर 3 लाख से कम जनसंख्या है तो उसके ऊपर एक होगा, क्या होगा? एक शहरी आजीविका केंद्र होगा। अगर 3 से 5 लाख है तो उसके ऊपर 2 की निर्माण किया जाएगा। अगर
5 से 10 लाख जनसंख्या है उसके ऊपर 3 किया जाएगा, और 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है उसके ऊपर मैक्सिमम 8 का होगा। कितने का होगा? 8 का। ये डाटा थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा लिख सकते हो यहाँ पर। ये जनसंख्या है, क्या जाती है यहाँ पर? जनसंख्या है। और यहाँ पर क्या होगा? 3 लाख जनसंख्या है। 3 लाख के ऊपर कितना होगा? एक शहरी आजीविका केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 3 लाख से 5 लाख पर 2 का निर्माण किया जाएगा, और 5 लाख से 10 लाख के ऊपर अपन बात करें तो यहाँ पर कितना जाता है गाइज? यहाँ पर 3 का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही अपन बात करें इसका, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या उसके ऊपर मैक्सिमम 8 का निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं जो आजीविका केंद्र खुलेंगे उनके जो कार्य हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्या काम होंगे उनके। तो देखो, शहरी आजीविका केंद्र पर शहरी गरीबी अपनी जो सेवाएं होती, या फिर अपन ये कह सकते हो कि शहरी आजीविका केंद्र पर शहरी गरीब अपनी सेवाएं तथा उत्पाद बेच सकते हैं तथा लाभ, साथ ही प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे। पहला कार्य तो यह आ जाता है, उत्पाद बेच सकते हैं, उत्पाद के साथ में क्या? प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। पहला काम हो गया। दूसरा बात करें, दूसरा कार्य आ जाता है कि इसके तहत शहरी गरीबों का सार्वभौमिक वित्तीय समावेश किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता शिविर लगाना, बचत, ऋण, बीमा, डिजिटल बैंकिंग वगैरह वगैरह इन चीज़ों को इनको सिखाया जाएगा। आगे बात करते हैं अपन दूसरा। ये तो आपने देख लिया, कौन सा देखा? शहरी आजीविका केंद्र के बारे में देख लिया। ये प्रावधान है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंदर, ये अपन बात कर रहे हैं। दूसरा बात करते हैं स्वरोजगार कार्यक्रम के बारे में। स्वरोजगार कार्यक्रम के बारे में जब चर्चा होती है तो इसके अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा? इस योजना के तहत जो शहर के अंदर से गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए वित्तीय सहायता फिर में काम किया जाएगा। किस प्रकार से? पहला अपन बात करते हैं व्यक्तिगत उद्यम। व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने हेतु जो मैक्सिमम है वो 2 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, जिसके ऊपर 7% का आपको क्या देना पड़ेगा? अधिकतम ब्याज राशि के रूप में दी जाएगी। दूसरा अपन बात करते हैं तो दूसरा आ जाता है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह के अंदर से क्या होता है? इसके अंदर से मिनिमम है ना, मिनिमम 5 लोगों की आवश्यकता है। 5 लोग कर इस समूह को खोल सकते हैं। इसके अंदर से क्या होता है? इन 5 लोगों के अंदर से 70%, कितने? 70% हैं वो शहरी गरीब अनिवार्य हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि 10 लाख रुपए तक का। ऊपर वाले में क्या था? अगर व्यक्तिगत खोलता तो 2 लाख मिलेगा, और इस वाले में 10 लाख रुपए तक का आपको ऋण दिया जाएगा, और 7% के ऊपर ही आपको ब्याज मिलेगा। तो ये 2 चीज़ आपने देख ली। आगे बात करें तो इसके तहत उद्यम स्थापना हेतु 3 से 7 दिन की अवधि में उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो तीसरा प्रावधान आता है, जिसका नाम अपन लिखते हैं टाउन वेंडिंग समितियाँ। टाउन वेंडिंग समितियों के बारे में बात करें ना साथ, तो इसमें क्या होता है? इसमें शहरी स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने तथा उन्हें सर्वे के लिए टाउन वेंडिंग समितियों का गठन किया जा रहा है। अभी तक कुल जो हैं टाउन वेंडिंग समितियां हैं वो 189 है राजस्थान के अंदर। चौथा प्रावधान अपन बात करते हैं जिसका नाम आ जाता है सामुदायिक आश्रय स्थल। सामुदायिक आश्रय स्थल के बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है? इसके तहत शहरी क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक आश्रय स्थल है उनका निर्माण किया जाएगा, जिसके अंदर से क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही बात करें तो उनको पानी, शौचालय, बिजली, रसोई आदि की सुविधाएं भी मिलेंगी। सरकार के द्वारा 50 व्यक्तियों को आश्रय देने हेतु 6 लाख रुपए देगी, और जो 6 लाख रुपए की जो राशि होगी वो वार्षिक होगी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ में, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन कौशल प्रशिक्षण और रोजगार। इसके बारे में बात करें अपन
कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बारे में, तो इसके अंदर से क्या होता है, इसमें कौशल प्रशिक्षण हेतु नियुक्ति के लिए माध्यम से रोजगार के प्रावधान किए जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो प्रशिक्षण के लिए कोई भी आपको न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है। 2015-16 के बारे में बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है कि प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये व्यय करने का प्रावधान था, जिसे सरकार ने प्रशिक्षण अवधि के अनुसार प्रति घंटा निर्धारित कर दिया गया था। प्रशिक्षण के पश्चात 70% लाभार्थियों को प्लेसमेंट स्वरोजगार अनिवार्य बताया गया है। आगे बात करते हैं गाइस, राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें। राजस्थान के संदर्भ के अंदर से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जब बात होती है तो राजस्थान के अंदर से ये जो योजना है वो 40 शहरों में, कितने शहरों में, 40 शहरों में चल रही है, जिसके अंदर से 33 तो जिला मुख्यालय आ जाते हैं। कितना जाते हैं, 33 तो जिला मुख्यालय आ गए, 7 अन्य कस्बे आ गए, जिसमें से सुजानगढ़, किशनगढ़, मकराना, ब्यावर, भिवाड़ी, इंडौर सिटी, गंगापुर सिटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए 2016-17 के आंकड़ों के बारे के अंदर से, तो इसमें से राज्य के सभी नगर निकायों में लागू कर दिया गया है। वर्तमान में बात करें तो राजस्थान के अंदर से 213, कितना है याद रखना, 213 नगर निकायों में लागू है। 213 नगर निकायों में लागू है ये योजना। ठीक है, तो साथियों ये था किसके बारे में, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में। अब बात करते हैं अपन दूसरी योजना का, अपन नाम लिखते हैं जिसका नाम आ जाता है इंदिरा, या फिर लिखते हैं अपन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले 2021-22 के बजट में इसको घोषणा की जाती है। शुरुआत के बारे में बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत होती है वो 16 अगस्त को होती है। 16 अगस्त 2021 को इस योजना का क्या कर दिया जाता है, शुभारंभ कर दिया जाता है, फिर स्टार्ट हो जाती है। और बात की जाए तो इस योजना के अंदर से क्या होता है, इस योजना का मेन उद्देश्य किया जाता है जो शहरी क्षेत्र में ज़रूरतमंद युवा या फिर अपन बोल सकते हो स्ट्रीट वेंडर को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंदर से जो शहरी क्षेत्र में काम करने वाले जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको क्या होगा, बिना ब्याज और बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बात करते हैं पात्रता। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को मिल जाए, नहीं भाई। अगर जिसकी व्यक्तिगत आय 15,000 रुपये तक है तो उसको मिलेगा। अगर पारिवारिक आय 50,000 रुपये प्रति माह तक है तो उसको मिलेगा। अब बात करते हैं लाभार्थी को किस प्रकार से मिलेगा, तो इसके अंदर से क्या होगा कि 50,000 रेडी पटरी वाले युवा बेरोजगारों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा। और जिनकी एज अगर बात करें, उम्र, एज के बारे में बात करें तो जिनकी उम्र 18 से 40 साल होनी ज़रूरी है, उन्हीं को दिया जाएगा इस योजना का, बिना गारंटी से और बिना ब्याज से। कितने हज़ार रुपये का, 50,000 रुपये का ब्याज, बिना ब्याज के इनको ऋण दिया जाएगा। और दूसरा अपन बात करें तो किस आधार पर दिया जाएगा, चयन किस प्रकार से होगा, तो पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ आधार पर चयन किया जाएगा। जो पहले आ गया पहले उसको मिल जाएगा। अगर बात करें 31 मार्च तक, 31 मार्च 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजा जा चुके हैं, जिसके अंदर से 2,49,000 लाभार्थियों को 710 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। तो ये था इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट योजना जिसका नाम आ जाता है हृदय योजना। हृदय योजना, हृदय योजना के बारे में बात करें तो देखो थोड़ा सा अपन देखते हैं हृदय योजना। पहले अपन इसका पूरा नाम देखते हैं तो इसके अंदर से क्या हो जाता है, द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना इसको कहा जाता है, या फिर अपन ये कहें राष्ट्रीय विकास, शहरी विकास और संवर्धन योजना के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय विरासत
शहर विकास एवं संवर्धन योजना इसको कहा जाता है। ठीक है। शुरुआत के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 21 जनवरी को। कब होती है साथियों? 21 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। अवधि कब तक होती है? तो याद रखना 31 मार्च 2019 तक इस अवधि को बताया जाता है। दूसरा बात करें तो 100% पूरी की पूरी केंद्र सरकार के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है। वित्त पोषित अपन बोल सकते हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार के। और बात करें साथियों तो इसके अंदर से क्या होता है कि कौन सा मंत्रालय है? तो नाम आता है उसका शहरी विकास मंत्रालय इसको देख रहा है। मेन उद्देश्य से बात करें तो हृदय योजना का तो सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करना इसका मेन उद्देश्य आ जाता है। बात करें इसके प्रावधान के बारे में तो इसमें से क्या होगा? इसमें शहरों की विरासत, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संपत्तियों के आसपास बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाता है। जैसे स्वच्छता हो गई, जलापूर्ति हो गया, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, पर्यटन की सुविधाएं आदि आ जाती हैं। इस योजना के बारे में बात करें तो इस योजना के अंदर से राजस्थान के 12 शहर शामिल होते हैं। कौन कौन से? 12 शहर राजस्थान के नहीं हैं, 12 शहर कुल हैं। कितने हैं? कुल भारत के हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन से जाते हैं? अपने राजस्थान का कौन सा है? अपने राजस्थान का अजमेर है साथियों। और बात करें आंध्र प्रदेश का अमरावती आ जाता है। तेलंगाना के बारे में बात करें तो कौन सा आता है? वारंगल आ जाता है। गुजरात में द्वारका आ जाता है। पंजाब में अमृतसर आ गया। कर्नाटक में बादामी आ जाता है। तमिलनाडु में बात करें तो कांचीपुरम आ जाता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, उड़ीसा में पुरी और दोबारा एक और उत्तर प्रदेश में आ जाता है वाराणसी। तमिलनाडु में आ जाता है वलकन्नी और बिहार में आ जाता है गया। ये 12 शहर हैं जिसको इस योजना के लिए चयनित किया गया है। राजस्थान का एकमात्र शहर है जिसका नाम है अजमेर। तो इसी के साथ में अपन ये वाला पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। इस पार्ट के अंदर से अपने 3 योजनाएं देखी हैं, 5 योजनाएं बचती हैं। उन योजनाओं को अपन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।